बृहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेरगं वावि अन्नं वा मज्जगम रसम स सखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पनो। आदमी जीवन को चलाने के लिए भोजन करता है, पानी भी पीता है, हवा भी चाहिए, और भी जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस ग्रंथ में कहा है, प्रथम सन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास्तदनु वसन वेश्मालंकृति व्यग्रचित्तः परिणयनमपत्यावाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान् सततमभिलषन्तः स्वस्थतां क्वाश्नुवीरन्। शांत सुधारस ग्रंथ का यह श्लोक है। बताया गया है कि असनपान की प्राप्ति की इच्छा हमारे जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनमें श्वास हवा है, पानी है और भोजन है। इसलिए पानी को भी रत्न कहा गया है, अन्न को भी रत्न कहा गया है। संस्कृत का श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न होते हैं। जल एक रत्न है, अन्न भी रत्न है, दूसरा रत्न हो गया, और तीसरा रत्न है सुभाषितम, अच्छी वाणी, शास्त्रों की वाणी, वह भी एक सुभाषित भी रत्न है। तो हवा अनिवार्यतम आवश्यकता है जीवन की, और अनिवार्य आवश्यकताओं में पानी भी आवश्यक है और भोजन भी आवश्यक है। भोजन के बिना फिर भी आदमी कुछ समय निकाल दे, पानी के बिना ज़्यादा लंबा समय निकालना मुश्किल होता है। तो आदमी भोजन पाने के पीछे उसको पाने के लिए प्रयास करता है। वह प्राप्ति हो जाती है तो फिर कपड़ा भी चाहिए। दूसरी कोटि की आवश्यकता आदमी की जो है वह कपड़ा और मकान, वसन वेश्मा लंकृति। तो कपड़ा चाहिए आदमी को और रहने के लिए छत चाहिए, मकान चाहिए। तीसरी कोटि की आवश्यकता है शिक्षा और चिकित्सा। आदमी को शिक्षा भी कोई प्राप्त करे न करे, प्रयास करे न करे, शिक्षा की भी अपेक्षा होती है, और शरीर को चिकित्सा की भी अपेक्षा पड़ सकती है। तो ये जीवन की अपेक्षाएं हैं। आदमी ऐसी चीज़ों का भी सेवन कर लेता है जिनकी अनिवार्यता जीवन के लिए न भी हो। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। कि सद्भावना रहे, जाति संप्रदाय आदि को लेकर मानव को
मारने का प्रयास न करे, हिंसा मार काट में न जाए, सबके प्रति मैत्री भावना रखे। मैत्री में सभ्य भूवेशु, सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री रहे, यह भाव रखे। नैतिकता, आदमी जो भी कार्य करे उसमें जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखे। और तीसरा सूत्र है अहिंसा यात्रा के कार्यक्रम का, नशा मुक्ति, कि आदमी नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। आदमी दूध पीता है, मान लो शरबत पी लेता है, परंतु आदमी शराब भी पीने का प्रयास करने वाला कर लेता है। अहिंसा यात्रा में नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। और संस्कृत में तो मद्यपान के लिए कहा गया है, श्लोक में, चित्तभ्रांतिर जायते मद्यपानां चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्तस्मान् मद्यं नैव देयं न पेयम्। श्लोक में कहा गया, जो मद्यपायी होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, उनका चित्त भ्रांत हो जाता है, भ्रमित सा हो जाता है। चित्त भ्रांत होने पर आदमी पापाचार में प्रवृत्त हो जाता है, हिंसा अपराध में जा सकता है। पाप करके लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्य न दूसरों को देना चाहिए पीने के लिए और न खुद को पीना चाहिए। कई लोग शराब की गिरफ्त में आ जाते हैं और हालांकि फिर कुछ कठिनाइयाँ भी उनको भोगनी पड़ सकती है, तो फिर वो लाचारी हो जाती है कि उसके बिना रह नहीं सकते। वो व्यसन हो जाता है कि वो चाहिए ही चाहिए। ऐसा संकल्प हो, मनोभाव हो कि शराब की गिरफ्त में नहीं आना है, शराब का सेवन नहीं करना है। और भी नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी सिगरेट आदि आदि चीज़ें हैं, गुटखा खैनी। इन नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे, क्योंकि रोटी आदमी खाए यह तो एक नॉर्मल सामान्य बात है, पानी पिए सामान्य बात है, पर यह अखाद्य को खाना और शराब जैसी चीज़ का पान करना, इनका वर्जन करना निर्दिष्ट किया गया है। नशे के कारण से पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, परिवार में समस्या पैदा हो सकती है, आर्थिक समस्या का भी भार पड़ सकता है, शारीरिक असर भी हो सकता है, मानसिक, फिर आत्मा पर नुकसान का भार, आत्मा के पाप कर्म का बंद हो सकता है, हो जाता है आसक्ति के कारण। तो विभिन्न नुकसान हैं। आदमी का संकल्प जाग जाए तो मनुष्य नशे से नशा मुक्त जीवन जी सकता है। अमज्ज मंसासी अमच्छरिया, 10वें आलियम की चूलिका में कहा गया है, न मद्य और न मांस, दोनों से मुक्त। एक गांव में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे। जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रा हो रही थी, तो
एक गांव में गुरुदेव का विराजना हुआ। मैं एक कमरे में स्थान में बैठा था। जैसी मुझे स्मृति है, यथासंभव बात यह है कि मैं समणियों को, समणियाँ मेरे पास वाचन कर रही थी, पढ़ रही थी। एक कोई ग्रामीण बाई बहन आ गई। तो आई तो मैंने कहा भी भगवान का नाम लेना चाहिए, थोड़ा ऐसा उपदेश दे दिया। तो वह बहन बोली कि बाबा जी भगवान का नाम तो बढ़िया ही है, अच्छा ही है, मैं तो दुखी बहुत हूँ। मैंने कहा किस बात का दुख है? कि दुख आपको क्या बताऊं, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, नौकरी परमानेंट नहीं है, और क्या दुख बताऊं। तो उसने कहा खाने को रोटी नहीं, तो उसके पास कोई बच्चा भी था संभव। मैंने कहा बच्चे को या बच्चों को तो खाना खिलाती हो ना, खिलाती हो क्या बच्चों को? तो क्या खिलाना होता है तो खिला देती हूँ, वरना डांट डपट कर इनको सुला देती हूँ। यानी अपनी वो गरीबी बता रही थी। तो मैंने पूछा तुम्हारा आदमी कमाई करता होगा ना, तुम्हारा आदमी कमाता होगा? कि वो क्या कमाता है, 1 रुपया कमाता है, 10 रुपये गंवाता है। यानी शराब को तो शराब में पैसा लगा देता है। वो थोड़ी बात, फिर वो बहन फिर चली गई। अगले रोज मैंने सोचा वो एक बाई आई थी, तो फिर वो दुख उसने कह दिया। आखिर हमने क्या किया उसके लिए? मैंने कोई श्रावकों से कहा वो आदमी, वो महिला आई थी, उसके परिवार का वो आदमी कहाँ पे, आदमी को मेरे पास दर्शन कराओ तो बात करें उससे। तो अगले गांव फिर वो उस आदमी को लेकर लोग आ गए। मैंने उससे पूछा अभी शराब का, शराब तो दो भी का चलती है। फिर मैंने कहा अभी शराब छोड़ो, क्यों गिरफ्त में हो? यानी वो शराब के कारण से परिवार में भी समस्या पैदा हो सकती है। और भी नशीली चीज़ें हैं। गिरफ्त में आदमी आ जाए, फिर कई बार छोड़ना भी इतना मजबूत संकल्प न हो तो मुश्किल होता है। वो संत लोग एक गांव में गए, वो बिहार हो रहा था तो जगह जगह जा रहे थे। तो गांव में गए और वो संतों में एक थोड़ा युवा साधु था, 20-22 वर्ष का साधु था। तो कई गांव के बच्चे आ गए, वो बच्चे भी छोटी उम्र के थे, 20-22, 15-18 वर्ष के। तो युवा साधु ने कह दिया अरे थोड़ी बात करके कि ये नशा नहीं करना, वो नहीं करना, शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, कुछ बातें कही। फिर कहा नियम ले लोगे कि नशा कभी नहीं करना, न बीड़ी पीना, न सिगरेट पीना, कुछ नहीं करना। तो वे गांव के बच्चे जब भी संत लोग आते तो संतों के पास आ जाते, दर्शन करते, कुछ कथा आदि सुन लेते। संपर्क था संतों से बच्चों का। तो कहा पक्का नियम करा दूं, कभी नशा नहीं करना, छोड़ दोगे बिल्कुल? किसी ने कहा मैं तो गुटखा खाता हूँ, क्योंकि मैं बीड़ी पीता हूँ। कि छोड़ दो सब, छोड़ दोगे ना, पक्का नियम करा दूं? तो वो कई बच्चे तो नियम करने के लिए खड़े नहीं हुए, छोड़ना मुश्किल था। एक दूसरे को देख रहे थे पर वो खड़े नहीं हो रहे थे नियम लेने के लिए। संत ने फिर कहा कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो। तो उनमें से एक बच्चा, दो उन बच्चों में थोड़ा मुखिया सा था, वो खड़ा हुआ। अच्छा महाराज जी ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। पक्का पक्का है ना? एकदम पक्का, आइंदा आपके पास आना ही छोड़ता हूँ मैं, आइंदा संतों के पास आना ही छोड़ता हूँ। कि नियम नहीं ले सकते हम, आपके पास आना छोड़, शराब नशा नहीं छोड़ सकते, आपके पास आना छोड़ सकते हैं हम। तो जब आदमी गिरफ्त में आ जाता है, फिर निकलना, मुक्त होना कई बार कईयों के लिए मुश्किल हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई, और उन्होंने अनुव्रत के तहत कितनों को उपदेश दिया होगा, कितनों को संदेश दिया होगा, और नशा आदि छोड़ने की कितनी प्रेरणा दी गई होगी। क्योंकि संत लोग हैं जो ऐसे त्यागी संत हैं कि भाई नोट नहीं चाहिए हमको, वोट नहीं चाहिए। कि संत भी आए हैं गांव में, हमें आपसे रुपया नहीं चाहिए,
कोई कलेक्शन नहीं करना हमें रुपयों का, हमें रुपया नोट नहीं चाहिए आपसे, वोट भी नहीं चाहिए, क्यों हम कोई राजनीति के नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हम कोई वोट मांगने नहीं आए आपसे। न प्लॉट चाहिए या जमीन प्लॉट, वो हम तो त्यागी हैं, अपरिग्रही हैं, तो जमीन प्लॉट भी नहीं चाहिए। और सर्दी में कोट भी नहीं चाहिए, हम तो कोट भी नहीं, हम अपने सीमित कपड़े ही पहनते हैं, आपके गरम गरम काले काले कोट हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। रात में रोट भी नहीं चाहिए, रात्रि में हमें आपसे रोटी भी नहीं, वो भी नहीं खाते रात में, तो रात को रोटी भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि संत कहते हैं भी हमें तो खोट, आपकी खोट हो तो वो चाहिए, कोई खोट हो जिंदगी में, नशा की कोई ऐसी कोई खराबी हो वो छोड़ दो संतों के पास, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, या संतों की भेंट हो जाएगी, संतों को वो खोट भेंट हो जाएगी। तो गांव में आए संतों का सच्चा स्वागत कि संतों को खोट दे दी। संतों को इस संदर्भ में बढ़िया चीज़ नहीं, घटिया चीज़ संतों को, खोटी चीज़ चाहिए वो छोड़ दो, तो आपका जीवन कुछ कम से कम एक बीमारी से, एक खराबी से तो मुक्त हुआ। संतों की वो भेंट हो गई, संतों का तो नुकसान करती नहीं है वो खोट, खोट चली गई। तो संत लोग जो भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, यात्रा करते हैं, साथ में परिश्रम करने वाले होते हैं, तो कितनों को वो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, कितनों का भला उपकार कर देते हैं। तो पर उपकार परायण कि संत कैसे, जो परोपकार परायण, दूसरों का भी उपकार करने, कम से कम खुद का उपकार तो करें, जितना संभव हो दूसरों का भी उपकार करें। संस्कृत में कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः, संत लोगों की विभूतियाँ मानो परोपकार के लिए होती हैं। जैसे ये पेड़ है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, ये पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं। और नदियां हैं, मानो वो पानी खुद नहीं पीती, वो दूसरों के पानी पीने के काम आ जाता है। गायों का दूध है, वो भी दूसरों के काम आता है। तो संत लोग हैं, वे भी अपने त्यागमय जीवन जीने के साथ परोपकार का काम भी करने वाले करते हैं। मुझे स्मृति हो रही है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी सुजानगढ़ में पधारे थे एक बार। उस समय मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वाले वहाँ प्रवास करते थे, तो वे थोड़े गुरुदेव के सामने आए, गुरुदेव के सामने आए। वो दीक्षा में तो बड़े थे, गुरुदेव से बड़ा हो छोटा हो, आचार्य ऐसे भी सामने जाने की रीत है, वो तो आचार्य आ रहे थे। तो गुरुदेव के सामने गए, और गुरुदेव तो सामान्य, हमारी विधि है, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य विधि है कि बड़े संत चतुर्मास के बाद मिलते हैं पहली बार, तो गुरुदेव तुलसी भी नीचे बैठ करके उनको, रास्ते में भी विराज करके नीचे उनको वंदन करते थे, ये सामान्य हमारी विधि भी है। तो नथमल जी स्वामी वो मिले, तो उन्होंने ये एक चरण बोला था, परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी गुरुदेव के लिए उन्होंने ये श्लोक का एक चरण मानो उद्धृत किया था, उच्चरित किया था, आपका परोपकार करते हुए यानी यहाँ पधारे हैं, तो परोपकार करने वाले हैं। तो संत सरसरी परशुराम चले भुजंगी चाल, जिण जिण शेरी संसरे तिह तिह करत निहाल, कि संत और नदी भुजंगी चाल चलते हैं, सांप की चाल, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का उद्धार मानव करने का प्रयास करते हैं। तो संत लोग जाते हैं, कितनों को प्रेरणा मिल जाती है, कितनों को कुछ सिखा देते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं तो श्रम करने वाले यूँ होते हैं, तो वहाँ वहाँ की जनता को मानो निहाल करने का प्रयास करते हैं। तो संत की तुलना नदी के साथ की गई है। तो ये नदी है, संतों की नदी, गंगा नदी, वो पवित्र बनाने वाली सिद्ध हो सकती है। तो लोग इस नदी में अपना धो लें, हाथ धो लें, कि सहज में नदी आई है, गंगा आई है, इसमें अपना पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास कर लें। तो यह नशा है,
तो संतों की प्रेरणा से कितने लोग नशा मुक्ति का संकल्प ले लेते हैं। तो नशा मुक्त जीवन एक अच्छा जीवन उस संदर्भ में कहा जा सकता है।